क्वेश्चन, मुख्य शिलालेख अशोक का नाम। मॉस्की शिलालेख में मिलता है अशोक का नाम। मॉस्की कहाँ है? कर्नाटक में। ये सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और गुर्जरा अभिलेख भी याद रखिएगा, ये दतिया जिला मध्य प्रदेश में लिखता है। इसमें अशोक का नाम यानी उसकी उपाधि से वर्णित है देवान प्रिय या पियादसी या अशोक राज मिलता है। और भी इसमें नेत्तुर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और इसमें भी मॉस्की अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसमें जो है ये गोथिक शैली का विकास फ्रांस में हुआ है। याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में गोथिक शैली का विकास फ्रांस में हुआ है। गोथिक शैली वास्तुकला का एक ऐसी शैली है जिसे मूर्तिकला, चित्रकला, वस्त्र, रंगीन कांच तक फैल गई है। और इसमें इस शैली में फ्रांस से यूरोप तक फैली हुई है, यानी इसमें फ्रांस से लिया गया। मैंने याद रखिएगा गौथिक शैली की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में हुई थी, इसको याद रखिएगा। और एबोट सुगर द्वारा निर्मित सेंट डेनिस के एबे चर्च गौथिक कला का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली रखा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सा ऐसा वंश था जिसने कि अपनी राजधानी को जो है मतलब कौन सा राजा था नागवंश का जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली गया था। तो ये शिशुनाग था, इन्होंने अपनी राजवंश की स्थापना में बदलाव किया था। शिशुनाग वंश का राजवंश का राजा था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था। याद रखिए, नमाज के दौरान मक्का की दिशा की मुँह करके खड़ा होने की दिशा को किबला कहते हैं। किबला वह दिशा है जहां दुनिया भर के मुसलमान इबादत के लिए अपना मुंह खड़ा करते हैं, जो मक्का में स्थित पवित्र काबा की ओर होती है। वहीं पर है मक्का और मदीना, दोनों सऊदी अरब में है। चलिए नेक्स्ट है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल उपखंड के चितरंजन शहर में स्थित है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में स्थित एकलौता रेलवे स्टेशन का नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन का नाम है घूम रेलवे स्टेशन, जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। यह दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है और 2258 मीटर यानी 7407 फीट की ऊंचाई पर है। ये इसको इम्पोर्टेंट है, VVI याद कर लीजिएगा। अब रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति का गठन किया गया। ये कभी कभी पूछ लेता है, पिछले का एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो ये इसको याद कर लीजिएगा, रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था 2012 में। उसके बाद RPF की स्थापना किया था। भारतीय रेलवे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग संस्थान बिहार के मुंगेर के जमालपुर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है BPSC के लिए, अभी एग्जाम होने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। मार्मागोवा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मार्मागोवा बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है और जुआरी नदी के मुहाने के दक्षिण भाग में स्थित है और यहाँ प्रकृति संरक्षित खुला हार्बर है। ये VVI है, याद कर लीजिए।